हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अतुल तिवारी। और जैसा आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक हमारा किसके बारे में है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक क्रेनियल नर्व्स एंड देयर नंबर्स एंड हाउ टू मेमोराइज देम बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा अपने गुरुजनों को, अपने माँ बाप को, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम में पहुंच पाया हूं कि मैं आज आपके सामने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, अगर आप लोग ये टॉपिक, अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, या तो आप 12th लेवल के स्टूडेंट होंगे, या आप नीट के एस्पिरेंट होंगे, या आप किसी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते होंगे। इस वजह से आप इस क्रेनियल नर्व के वीडियो को देख रहे हैं। तो क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रेनियल नर्व्स आपकी जो है, ये नर्व्स जो वर्ड आया है, ये नर्व्स आता है वर्ड आपके न्यूरॉन से। आपका नर्व वर्ड जो है ये आता है न्यूरॉन से, और न्यूरॉन से आपका पूरा का पूरा एक न्यूरॉन्स वर्ड से आप एक पूरा सिस्टम पढ़ते हैं, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम जो है ये पूरा का पूरा न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है, जिसका मेन काम हमारी बॉडी में है सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करके रखना, हमारे बॉडी में करंट के फ्लो को बनाए रखने का काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम फर्दर यहाँ पर बात करते हैं तो ये दो फर्दर क्लासेस में डिवाइड होता है। पहली क्लास है हमारी सीएनएस, दूसरी क्लास है यहाँ पर पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म आपको पता होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका, यहां पर आती हैं आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हम पीएनएस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें केवल अभी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ही जरूरत है, क्योंकि आपकी क्रेनियल नर्व जो आपका ये टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स, ये क्रेनियल नर्व आपके सीएनएस के अंदर का पार्ट है। किसके अंदर का पार्ट है? आपके सीएनएस के अंदर का पार्ट है, जिसके अंदर आपके दो सब पार्ट्स आते हैं, आपका ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां पर ध्यान से समझिए, अगर आप बात करते हैं यहां पर आपके, जैसे मैं सीएनएस की बात करता हूं तो आपका सीएनएस मिलकर के बना हुआ है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। ये मैं मान लेता हूं आपकी ब्रेन है, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा, ब्रेन। और ये है आपका, मैं यहां शॉर्ट पे एसपी लिख देता हूं, स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व्स आपके यहां पर, नर्व्स का वर्ड का मतलब आपको पता है कि नर्व वर्ड का मतलब होता है न्यूरॉन्स। मतलब यहां से न्यूरॉन्स का एक नर्व फाइबर निकल कर गया होगा, कई नर्व फाइबर्स, जो कि क्या करते हैं, इन नर्व फाइबर का काम होता है आपकी ब्रेन से मैसेज आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में लेकर के जाना, हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, आईज, सलाइवरी ग्लैंड्स और जितने भी आपकी बॉडी में सिस्टम्स हैं। आपको जैसे हमने पहले ही डिस्कस हमने किया है अभी कि नर्वस सिस्टम जो है हमारे सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, हमारे सिस्टम, सारे सिस्टम्स को हमारा जो सिस्टम कंट्रोल करता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ब्रेन से यहां पर जो नर्व फाइबर्स निकलेंगे, जो नर्व फाइबर हमारे ब्रेन से निकलते हैं, उन नर्व फाइबर्स को हम बोलते हैं आपके क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स। और जो नर्व फाइबर्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, उन नर्व्स को हम बोलते हैं आपके स्पाइनल नर्व, जो कि याद करना इजी है। स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेगा स्पाइनल, जो क्रेनियल से निकल रहा है, जो आपके ब्रेन से निकल रहा है, उसे हम बोलेंगे क्रेनियल। अगर हम बात करते हैं यहां पर आपकी क्रेनियल नर्व्स की या स्पाइनल नर्व्स की, हम अपने बात करते हैं, तो आपके क्रेनियल नर्व और आपके स्पाइनल नर्व में आपकी जो क्रेनियल नर्व्स हैं, टोटल आपकी बॉडी में कितनी है? अगर मैं पूछूं आपकी स्कल, आपकी खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां हैं?
अगर मैं आपसे पूछूं आपके स्पाइनल कॉर्ड में टोटल कितनी हड्डियां हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी बॉडी में टोटल कितने स्पाइनल नर्व्स हैं, अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बता सकते तो आज आपको याद हो जाएगा और जिंदगी में कभी आप नहीं भूलने वाले उस चीज को। अगर आप बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की, तो टोटल आपकी बॉडी में क्रेनियल नर्व्स होती हैं, टोटल आपकी बॉडी में क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और ये पेयर्स में होती हैं, ये पेयर्स में होती हैं। अब मैंने दूसरी तरफ पूछा क्रेनियल नर्व आपकी कहां से ओरिजिनेट हुई, आपकी ब्रेन से ओरिजिनेट हुई, और ब्रेन जो है आपका वो स्कल के अंदर है, आपकी एक हड्डी का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका इसके ऊपर का पार्ट, इसको हम स्कल बोलते हैं। स्कल आपकी हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है, और आपके स्कल की अगर हम बात करते हैं तो 12 आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं टोटल, जो कि ब्रेन से निकली हुई है, और ब्रेन आपका स्कल के अंदर होता है। तो स्कल पे आप अगर बात करते हैं यहां पर, तो 12 आपकी क्रेनियल नर्व जो पेयर में है, इसमें आप +2 कर दीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो आपकी बोन्स, मतलब 14 बोन्स आपकी स्कल में पाई जाती है। कितनी? 14 बोन्स आपके स्कल पाई जाती है। आपकी क्रेनियल नर्व्स में +2 ऐड करिए तो आपको आपके स्कल के टोटल बोन्स का क्या है, नंबर मिल जाएगा। यहां पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें आपकी स्पाइनल नर्व्स की, आपकी स्पाइनल नर्व्स टोटल होती हैं आपकी बॉडी में 31 पेयर्स में। अगर आप इसमें +2 करते हैं तो सेम आपको मिल जाएगा 33 स्पाइनल बोन्स। मतलब आपको क्या करना है, यहां पर आपकी जो क्रेनियल नर्व्स हैं, आपकी जो भी, जैसे आपकी क्रेनियल नर्व उसमें +2 करिए, आपको मिल जाएगा स्कल में टोटल कितनी बोन्स हैं, और आपकी स्पाइनल नर्व में +2 करिए और आपको पता चल जाएगा कि टोटल आपके स्पाइनल कॉर्ड में कितनी बोन्स हैं। यहां पर आपका हो गया नर्व्स। अब नर्व्स के बारे में ये आपकी जो नॉर्मल आपकी जानकारी है, इसके बारे में डिटेलिंग किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। अभी नॉर्मल हमको केवल जरूरत है किस चीज की, आपके क्रेनियल नर्व्स की। तो हम क्रेनियल नर्व की अगर हम बात करें तो आपकी टोटल क्रेनियल नर्व्स है कितनी, आपकी 12। टोटल क्रेनियल नर्व्स कितनी है हमारी, 12 है, और हमको इन्हीं को याद करना है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। सो यहां पर मैं क्रेनियल नर्व नंबर्स ऐसे एक 3 आपको कॉलम्स बनाने हैं यहां पर। दूसरा आपको कॉलम बनाना है ट्रिक्स का, दूसरा कॉलम आपको क्या बनाना है यहां पर, ट्रिक्स का। और तीसरा आपका कॉलम जो होगा, तीसरा कॉलम आपका जो होगा यहां पर वो होगा नेम ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इस तरीके से आप टोटल 3 कॉलम्स बनाएंगे। नंबरिंग लिख लीजिए 1 2 3 4 5। अभी बोर्ड में 5 आ रही हैं, इसलिए 5 पहले देख लेते हैं। आपको याद किस तरीके से रखना है, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आपको नंबर्स को याद रखना है। नंबर्स को याद रखने का एक सबसे इजी तरीका है, आप किस तरीके से याद रखोगे अपने क्रेनियल नर्व्स को, ताकि आपको उनका ऑर्डर पता रहे। तो क्रेनियल नर्व्स का ऑर्डर और नंबर याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा 1 से याद रखना है आपको सन, 1 सन। 2 से याद रखेंगे आप शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ या नाइफ, 6 से याद रखेंगे आप विक्स, लगाने वाला विक्स। इसके बाद 7 से है याद रखना आपको हेवन, हेवन मीन्स जन्नत। 8 से याद रखना है आपको प्लेट। 10 से याद रखना है आपको सॉरी टू इंटरप्ट। 8 से याद रखना है आपको प्लेट। 9 से याद रखना है आपको वाइन।
10 से याद रखना है आपको hen। 11 एंड 12 केवल रिमेनिंग है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे आप। मैं बोलता हूं 7 heaven, 3 tree, 1 sun, 10 hen, 9 wine, 6 weeks। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं हुई है, वीडियो को वापस से बैक में जा करके बार बार देख करके इसको याद करें, और मेरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको एक बार में ही याद जाएगा। ये जो आपके नंबरिंग है, आपके नंबरिंग सिस्टम में 1 से लेकर 10 तक याद करने का जो तरीका है, ये साउंड सिस्टम से आता है। जैसे 1 सन मिलता जुलता है, 2 शू, तो इस तरीके से ये क्या है, आपको नंबरिंग से याद रखना है इसको। अब हम यहां पर याद करेंगे किस तरीके से आपको याद रखना है। यहां पर 1 से मैंने बोला क्या, सन। 1 से मैंने बोला सन। सन से याद रखना है आपको 1 सन। 1 सन। कैसे याद रखना है आपको, शन मतलब पुत्र, लड़का हुआ। लड़के को क्या याद रखना है आपको, एक लड़का है जो कि कहां जाता है, सारी फैक्ट्रियों में घूम रहा है। एक लड़का है, अपने आप को ही कंसीडर कर लीजिए आप एक लड़के हैं, आप अपने पिता के लड़के हैं, या तो आप क्या कर रहे हैं, सारी फैक्ट्रियों में घूम रहे हैं। तो ऑल फैक्ट्री, पहला जो आपका नर्व का नाम है उसका नाम है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री टाइप की नर्व होती है, ये आपके स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी। वहां पर ऑल फैक्ट्री जो वर्ड है वो ट्रिक के लिए है। ऑल फैक्ट्री से आप याद रखेंगे शन, सारी फैक्ट्रियों में घूम रहा है, सारी मीन्स ऑल वर्ड, तो यहां पर ऑल याद रखेंगे, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री नर्व। इसके बाद 2 में याद किया आपने, 2 शू। शू से याद रखेंगे, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन आप क्या देखते हो, शूज। आपने नाइकी ब्रांड का एक बहुत ही महंगा शूज रेड कलर में देखा है, जिसमें कुछ हीरे जड़े हुए हैं। क्या जड़े हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं। और 2 से याद रखना है आपके यहां पर, मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम ही बना देता हूं शूज का। ये छोटा सा एक शूज बना हुआ है, ये छोटा सा शू है, किस ब्रांड का मैंने बोला, नाइकी ब्रांड का। ये नाइकी का साइन बना हुआ है यहाँ पे, नाइकी ब्रांड का शू है यहाँ पे। तो शू से याद रखेंगे आप यहां पर, शू देखा आपने, देखा। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो चीजों को देखते हैं, और देखने को हम बोलते हैं आपका देखने का काम किससे होता है, आपकी आईज करती हैं। और आपकी आई में सबसे आखिरी में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। रेटिना के बाद आता है आपका ऑप्टिक नर्व, और उस नर्व के थ्रू मैसेज आपके ब्रेन में पहुंचता है और आपको पता चलता है कि आपने क्या चीज देखी है। तो 2 से याद रखेंगे शू, आपने क्या देखा, शू देखा, और देखने का काम आपकी आंखें करती हैं, और आंखों में जो नर्व पाई जाती है उस नर्व को हम बोलते हैं आपका ऑप्टिक टाइप की नर्व। 3 ट्री, क्या हुआ, 3 से याद रखना है आपको ट्री। ट्री से क्या याद रखना है आपको, ट्री कैसे याद रखोगे आप, यहां पर एक छोटा सा ट्री बना देता हूं मैं यहाँ पे। ट्री याद रखना है आपको, ट्री आप सबके घर के पास आसपास ट्री होंगे, पेड़ होंगे, उन पेड़ों की आप लोग सिंचाई करते हैं, और सिंचाई करने के लिए हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर से आप क्या कर रहे हो, एक यहां पर छोटा सा मोटर लगा हुआ है, मोटर से आप सिंचाई कर रहे हो। आपका फ्रेंड आपके घर आया है और वो क्या बोल रहा है, ओ कूल है मोटर, क्या बोल रहा है, ओ क्या बोल रहा है वो, ओ कूल है मोटर। स्पेलिंग में मत जाइए, ये याद रखने का केवल तरीका है। कैसे याद रखना है आपको, यहां पर आप याद रखेंगे क्या, ओ कूल है मोटर। आपका फ्रेंड आपके मोटर को देख करके बोल रहा है ओ कूल है मोटर, और जो आपके यहां पर नर्व का नाम आएगा ऑक्यूलोमोटर। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर फोर्थ टाइप आपका, जो फोर्थ टाइप है, 4 से याद रखना है आपको डोर। 4 से क्या आपको याद रखना था वहां पर, 4 से डोर, ये है आपके घर का डोर, ये है डोर। डोर, डोर से क्या याद रखना है आपको, ये जो डोर वाला है इसको आप सिंपली याद रखें यहां पे ट्रॉक्युलर।
ट्रोकिलर, आपको बिल्कुल ये अलग अलग लिखना है, TR अलग रही है और CHLEAR, ट्रोकिलर। ये आपका इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो 4 टाइप का आपका जो नर्व है, इसी के सिमिलर आपको 8th नंबर की देखने को मिलेगी, इसी की सिमिलर आपको 8th नंबर को देखने को मिलेगी। और 8th नंबर में आपकी आती है जो नर्व, उसको जब हम याद करेंगे उस टाइम पे आपका ये वर्ड यूज होने वाला है। तो अभी इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, अभी आपको जरूरत नहीं है। मैं जब 8th नंबर आपको बताऊंगा उस टाइम पे मैं आपको 4 डोर की भी याद करवा दूंगा। 5 से याद रखना है आपको क्या, वाइफ। 5 से क्या याद रखना है आपको, वाइफ। वाइफ याद रखेंगे आप, या वाइफ के हाथ में नाइफ, वाइफ या नाइफ बोले तो वाइफ के हाथ में एक नाइफ इमेजिन कर लीजिए आप। ये जो नाइफ है, आपकी वाइफ ने हाथ में अपने नाइफ पकड़ रखा है और उसने 3 चोरों को पकड़ लिया है। आपके घर में आपके घर में 3 चोर आए हुए हैं और आपकी वाइफ ने उन तीनों चोरों को पकड़ लिया है और वो तीनों चोरों को उन्होंने क्या कर दिया है, पकड़ करके और एक बॉक्स में डाल करके सीमेंट डाल करके जाम कर दिया उनको। क्या जैम कर दिया, सीमेंट हमेशा आप यूज करते हैं जैम करने के लिए। तो यहां पर आपको याद रखना है ट्राई जेमिनल, आगे नर्व लगा लीजिए, ट्राइजेमिनल नर्व। आपकी 5th टाइप की जो नर्व होती है, ट्राइजेमिनल टाइप की नर्व होती है। ट्राइजेमिनल नर्व जो है आपकी, दिस इज लार्जेस्ट एमंग ऑल क्रेनियल नर्व्स, यहां पे मैंने शॉर्ट में लिखा है। और आपकी ऑल्फैक्टरी की बात करें, दिस इज स्मॉलेस्ट एमंग ऑल क्रेनियल नर्व, ये शॉर्ट में मैंने CN लिखा है यहाँ पे। ऑल क्रेनियल नर्व्स में सबसे शॉर्ट होती है। ऐसे ही याद रखना है आपको, नोज से आपके सबसे पास में पहुंच जाता है ब्रेन में आपके महसूस होना, इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट आपकी कौन सी हो गई, ऑल्फैक्टरी टाइप की, स्मेल करने का काम। इसके बाद ट्राइजेमिनल, तो वाइफ से याद रखेंगे, घर में सबसे बॉस कौन होता है, वाइफ से याद रखेंगे। आपकी घर में बॉस कौन है, वाइफ। तो वाइफ मतलब सबसे बड़ी, मतलब घर में सबसे बड़ी। तो वाइफ से ही आपको याद रहेगा यहाँ पे कि लार्जेस्ट कौन सी है आपकी, लार्जेस्ट टाइप की आपकी कौन सी है, 5 वाइफ से आप याद रखेंगे यहाँ पे ट्राइजेमिनल टाइप की नर्व। इससे आगे की जो आपकी नर्व्स हैं वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी, क्योंकि आपकी वीडियो की लेंथ थोड़ा बड़ी हो गई है ये वाली।